और बस अगले 72 घंटे में ही ईरान पर बहुत बड़ा हमला हो सकता है, क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि इजराइल ने हमला करने के लिए 300 जेट्स तैयार कर लिए हैं, जबकि अमेरिका के लगभग 20 युद्धपोत ईरान के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। दावा यह भी है कि कई देशों ने तो अपनी एयरलाइंस को भी ईरानी क्षेत्र से दूर कर लिया है और खुद ईरान के अंदर ही बड़े हमले को देखते हुए फुल वॉर मोड की तैयारी चल रही है। और कहा यह जा रहा है कि ईरान इस बार दुश्मनों को बुरी तरह चौंका सकता है। तीन 300 जेट, 20 युद्धपोत हमले को तैयार। ईरान को रौंद डालेंगे अमेरिका इजराइल। अगले 72 घंटों में अगर ईरान पर अमेरिका और इजराइल हमला नहीं करते या नहीं कर पाते तो यकीन मानिए आने वाले 2 सालों में ईरान इतना मजबूत और खूंखार हो जाएगा कि फिर चाहकर भी अमेरिका और इजराइल ईरान को काबू नहीं कर पाएंगे। शायद यही वजह है कि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इजराइल ईरान पर 300 जेट्स और अमेरिका कुल मिलाकर 20 युद्धपोत से ईरान पर हमला करने जा रहे हैं। इन 20 युद्धपोतों में से 2 से 3 विमान वाहक पोत भी शामिल हैं। ईरान पर इतने बड़े और भयानक हमले की तैयारियों को देखते हुए तुर्की के विदेश मंत्री ने अमेरिका और इजराइल को सीधी चेतावनी दी है कि अगर ईरान पर हमला होता है तो ये पूरे मिडिल ईस्ट को जंग में झोंक देगा। इधर खबर ये आ रही है कि ईरान आखिरी युद्ध की पूरी तैयारी कर रहा है और अगर इजराइल और अमेरिका की तरफ से छोटा हमला भी हुआ तो ईरान इसे पूर्ण युद्ध मानकर इजराइल और अमेरिका के ठिकानों पर सीधा हमला कर देगा। खबर तो ये भी है कि चीन के 20 से ज्यादा सैन्य विमान, भारी हथियार, गोला बारूद और मिसाइलों के साथ तेहरान में पिछले 48 घंटे में उतर चुके हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सर्वनाश युद्ध को लेकर ईरान का माइंडसेट कितना विनाशकारी है। 37 साल से ईरान की सत्ता का केंद्र बने सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने भी अपने चुनिंदा टॉप कमांडरों को सीधे और सख्त आदेश दिए हैं कि अगर ईरान पर हमला होता है या हमले का खतरा चरम पर पहुंच जाता है तो ईरानी सेना अपने पास मौजूद सभी सैन्य संसाधनों, हथियारों और विकल्पों के साथ इजराइल और अमेरिका के सैन्य अड्डों पर हमला कर देगा। हम ये पूरी खबर फुल डिटेल के साथ दिखाने जा रहे हैं, लेकिन पहले देखिए नेतन्याहू और ट्रंप अगले 72 घंटे में ईरान पर किस तरह से हमला कर सकते हैं। हवाई हमलों को तैयार 300 जेट्स, ईरान को घेर रहे हैं 20 युद्धपोत। क्या ईरान पर हमले की शुरुआत इजराइल करेगा? कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ईरान पर हमले पहले इजराइल अपने फाइटर जेट से करेगा और इसके बाद अमेरिकी युद्धपोत ईरान के खिलाफ कुछ ही मिनटों के बाद मोर्चा खोल देंगे। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि जब अमेरिका के फ्लोरिडा में ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग हुई थी, उसी वक्त यह तय हो गया था कि ईरान पर अमेरिका और इजराइल जून 2025 के हमलों से सबक लेते हुए इस पर ईरान में बिना किसी चूक और जल्दबाजी के हमला करेंगे। ईरान पर इसी महीने की 14 जनवरी को हमला करना तय हुआ था, लेकिन आखिरी वक्त में ईरान ने पासा पलट दिया। ईरान को रूस और चीन से मिली इमरजेंसी सैन्य मदद ने अमेरिका और इजराइल को भौचक्का करके रख दिया। इसीलिए अमेरिका का एक टॉप जनरल इस वक्त इजरायली सेना के कमांडरों के साथ जबरदस्त तालमेल बिठाने में जुटा हुआ है। कुछ यूरोपीय देशों की एयरलाइंस ने भी अपनी उड़ानें रद्द कर दी है। ऐसे हालात में साफ संकेत हैं कि ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है। जरा देखिए क्या क्या तैयारियां इस वक्त चल रही हैं। कुछ सोशल मीडिया और कुछ अपुष्ट रिपोर्ट के दावों के मुताबिक 300 इजरायली जेट्स को हमले के लिए तैयार कर लिया गया है। आधिकारिक तौर पर इजरायली सेना ने संख्या की पुष्टि नहीं की है,
लेकिन इजरायली वायुसेना के चीफ ने हाल ही में नेवाटिम एयरबेस का दौरा किया और कहा कि इजराइल किसी भी सरप्राइज वॉर यानी कि अचानक युद्ध के लिए अब पूरी तरह तैयार है। इजराइल ने अपने नागरिक विमानों को देश से बाहर भेजने की तैयारी शुरू कर दी है ताकि युद्ध की स्थिति में रनवे खाली रहें और उनके विमान पूरी तरह सुरक्षित रहें। ये संकेत देता है कि इजराइल बड़े हमले की आशंका जता रहा है। इन खबरों से भड़के ईरान ने दो टूक कह दिया कि वो किसी भी हमले को पूर्ण युद्ध मानेगा। अमेरिकी विमान वाहक पोत और अतिरिक्त F-15E फाइटर जेट्स क्षेत्र में पहुंच भी रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि वो तेहरान पर करीब से नजर रख रहे हैं। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन और 3 डिस्ट्रॉयर जो टॉम हॉक मिसाइलों से लैस हैं मिडिल ईस्ट की ओर जा रहे हैं। अमेरिकी वायुसेना ने भी इस इलाके में 1 दर्जन F-15E फाइटर जेट भेज दिए हैं। We have a lot of ships going that direction just in case. We have a big flotilla going in that direction, and we'll see what happens. It's a big force. We have a big force going toward Iran. I'd rather not see anything happen, but we're watching them very closely. तांडव मचाने को तैयार तेहरान, रूस चीन का अचूक साथ। ईरान अपनी ताकत बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइलों और लंबी दूरी के आत्मघाती ड्रोन के बलबूते पर अमेरिका और इजराइल को पहले ही भ्रमित कर चुका है। उस पर रूस और चीन ने जिस तरह से ईरान की जबरदस्त सैन्य मदद की है, उसकी वजह से मिडिल ईस्ट में होने जा रहा ये युद्ध बेहद विनाशक हो सकता है। अमेरिका फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। इस वक्त रूस भी ईरान के पीछे मजबूती से खड़ा दिखाई दे रहा है। दावों के मुताबिक रूस अपने सैटेलाइट डेटा और जासूसी उपकरणों के जरिए इजराइल और अमेरिकी जहाजों की मूवमेंट की सटीक जानकारी ईरान के साथ साझा कर रहा है। ऐसी खबरें हैं कि रूस ने अपने कुछ तकनीकी विशेषज्ञों को ईरान भेजा है ताकि उनके एयर डिफेंस सिस्टम को इजरायली स्टील्थ जेट्स जैसे F-35 के खिलाफ तैयार किया जा सके। खास तौर से रूस ने अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तेहरान के चारों तरफ तैनात कर दिया है, जो अमेरिकी और इजरायली हमले के वक्त ईरान के लिए कवच का काम करेगा। गोली का जवाब गोला से देगा ईरान, ऑल आउट वॉर को तैयार IRGC। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 48 से 56 घंटों के भीतर चीन के 16 Y-20 कुनपेंग रणनीतिक सैन्य परिवहन विमान तेहरान के एयरपोर्ट पर उतरे हैं। दावा किया जा रहा है कि इन चीन सैन्य परिवहन विमानों के जरिए चीन ने ईरान को HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि अमेरिकी फाइटर जेट्स को रोकने में सक्षम हैं, और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर उपकरण पहुंचाए हैं। इन विमानों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए अक्सर रडार से दूरी बनाए रखी। इससे इस ऑपरेशन की गंभीरता का भी पता चलता है। ईरान के सीनियर अधिकारी ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि इस बार हम किसी भी हमले, चाहे वो लिमिटेड हो या अनलिमिटेड, सर्जिकल हो या काइनेटिक हो, या फिर वे उसे कुछ भी कहें, उसे हम अपने खिलाफ पूरी तरह से युद्ध मानेंगे और हम इसका जवाब सबसे कड़े तरीके से देंगे ताकि इस मामले को खत्म किया जा सके। ईरान पर अमेरिका के हमले की आशंका काफी बढ़ गई है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन हिंद महासागर होते हुए मध्य पूर्व की तरफ बढ़ निकला है और अब ये ईरान के काफी करीब पहुंच चुका है। ईरान पर सर्वनाश हमले की तैयारी। एक नहीं 3 विमान वाहक पोत युद्ध में उतरे। सिर्फ CVN-72 यानी अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर ही नहीं, द वॉर जोन की रिपोर्ट के मुताबिक एक और अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS जॉर्ज H.W. बुश CVN-77 भी नॉरफॉक से मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ता जा रहा है। हालांकि इसे पहुंचने में अभी कुछ हफ्ते लगेंगे, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि ये अमेरिका और इजराइल के किसी बड़े प्लान का हिस्सा है। दावे तो ये भी हैं कि USS जेराल्ड R. फोर्ड यानी CVN-78, हालांकि ये कैरेबियन में तैनात था,
लेकिन हालिया हलचल के बाद इसके कुछ सहयोगी जहाजों को मिडिल ईस्ट की ओर मोड़ने की खबरें हैं। यानी ईरान को इस बार अमेरिका अपने 3 युद्धपोतों से घेरने में जुटा हुआ है। कुल मिलाकर अभी तक की खबरों के मुताबिक 20 युद्धपोत ईरान पर हमले को तैयार हैं, जिसमें से 3 विमान वाहक पोत होंगे। अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट पर ही 90 के करीब जेट मौजूद हैं। उस हिसाब से लगभग 200 से 250 के बीच अमेरिकी जेट विमान पर हमले को तैयार हैं, जबकि 300 जेट से इजराइल भी हमले की तैयारी कर चुका है ताकि ईरान की 3000 बैलिस्टिक मिसाइलों को रास्ते में ही मार गिराया जा सके। वहीं ईरान भी आखिरी जंग को तैयार है। ईरान भी झुकने वाले देशों में से नहीं है। ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी में समुद्री सीमा के पास ईरान के झंडे वाले कई युद्धपोत देखे गए हैं। हालांकि इन जहाजों को अनिश्चित कैटेगरी में रखा गया है, जिसका मतलब है उन्हें मिलिट्री या लॉजिस्टिक जहाज के तौर पर पहचाना नहीं जा सका है। अमेरिका, यूक्रेन और रूस के बीच अबू धाबी में चल रही बैठक का दूसरा राउंड खत्म हो चुका है, लेकिन किसी ने भी अब तक इस मीटिंग पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। और इस बैठक के बीच ही अब रूस ने यूक्रेन पर सबसे भयानक हमला शुरू कर दिया है। रूसी बम वर्षक और ज़िरकॉन मिसाइलों से यूक्रेन के कीव और खार्किव को दहला कर रख दिया है। ये रूस के बम वर्षकों के बारूदी ट्रेलर हैं। ये पुतिन की ज़िरकॉन मिसाइलों के धमाके हैं। यूक्रेन में मिसाइलों का तूफान आया है। यूक्रेन में बमों के धमाके से बर्बादी का बवंडर उठा है। रूस यूक्रेन में लड़ाई का सबसे भयावह दौर अब शुरू हुआ है। रूस ने कीव में 88,000 घरों को बम से उड़ा दिया है। रूस ने खार्किव पर कर दी 1000 मिसाइलों की बौछार। पूर्वी यूक्रेन जला डालेंगे पुतिन के जनरल वालेरी। पुतिन का ऐलान, अब डील नहीं, यूरोप पर कब्जा। कीव में कोहराम मच गया है। सिर्फ आग ही आग दिखाई दे रही है। सिर्फ धमाके सुनाई दे रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ चीख पुकार मची है। सिर्फ युद्ध की त्रासदी है, मगर हमला अभी और भयानक होगा, क्योंकि रूस ने युद्ध में बम वर्षकों से मिसाइलें बरसाना शुरू कर दिया है। पुतिन के जनरल वालेरी बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। यूक्रेन पर सबसे भयानक मार पड़ रही है। रूस ने अब फुल फोर्स लगा दी है। पुतिन की रॉकेट फोर्स ने तूफानी प्रहार शुरू कर दिया है। कीव की हर गुजरती रात अब भारी पड़ने जा रही है। वजह है ये डेडली हथियारों की जोड़ी। ये है रूस का बम वर्षक Tu-22, जिसने यूक्रेन युद्ध में बारूदी तहलका मचा दिया है। और ये है रूस की मिसाइल ज़िरकॉन, जिसके धमाकों से यूक्रेन दहलने लगा है। कीव को बम वर्षकों ने कई राउंड में दहलाया है। वहीं ज़िरकॉन मिसाइलों के हमले के आरोप यूक्रेन ने लगाए हैं। दावा किया गया है कि कम से कम 2 मिसाइल धमाके ज़िरकॉन के हुए हैं। और इतना ही नहीं, मिसाइलों और बमों के साथ यूक्रेन पर ड्रोन हमले में तेजी आई है। कीव के पश्चिम में मकारिव सब स्टेशन को Tu-22 बॉम्बर से लॉन्च की गई Kh-22 मिसाइलों ने तहस नहस कर डाला है। रूस जितनी बेरहमी से कीव को कुचल रहा है, उतनी ही ताकत खार्किव में झोंक दी है। खार्किव में ड्रोन से भयानक हमले हो रहे हैं। यूक्रेन सिक्योरिटी फोर्स ने बताया कि रूस के ड्रोन बम अस्पताल और स्कूलों पर बरस रहे हैं। खार्किव में आम लोग रात भर हो रहे हमलों से सुरक्षित जगहों पर जान बचाने के लिए मजबूर हो गए हैं। खार्किव में रूस के ड्रोन लोगों की छतों पर दिन रात मंडराने लगे हैं। Вечера начали стрелять.
Вони ж літали з 4 вечора, де-то там і хлопці, я чула, ПВО работало, обстрілювалося. Ну, потім же ж 10 часов, ну, вроді би трошки за... द क्यू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के बम धमाकों से खार्किव के 6000 घरों को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने 100 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया। वहीं रूस के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी कि यूक्रेन में वो बड़ी जीत दर्ज करने लगे हैं। रूस ने खार्किव, डोनेस्क और जापोरेजिया में 5 बस्तियों पर जीत का ऐलान किया है। नए हमलों में रूस ने यूक्रेन के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कैंपस, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, गोला बारूद और तेल डिपो को भारी नुकसान पहुंचाया है। पुतिन आर्मी ने बताया कि यूक्रेन के लिए युद्ध लड़ रहे विदेशी भाड़े के सैनिकों की सबसे ज्यादा मौत हुई है। रूस ने यह भी कहा कि पिछले 7 दिन में यूक्रेन के 1468 फाइटर ड्रोन मार गिराए गए हैं। जब अबू धाबी में अमेरिका, यूक्रेन और रूस एक साथ बैठक करके युद्ध रोकने का तरीका तलाश रहे थे, तब इतना भयानक हमला क्यों हो रहा है? रूस यूक्रेन में युद्ध का उन्माद फिर क्यों सवार हो गया है? वजह ज़ेलेंस्की से सुनिए। बात डॉनबास पर बिगड़ती जा रही है। ट्रंप के लाख कहने पर भी डॉनबास का मामला सुलझ नहीं रहा है। Така магістральна домовленість про гарантії безпеки є. Тепер я чекаю від президента Трампа дати і місця. ज़ेलेंस्की के यूरोपीय पार्टनर उन्हें रूस के आगे झुकने से रोक रहे हैं। यूरोप के देश यूक्रेन को 1 इंच जमीन छोड़ने नहीं देंगे। नेटो भी रूस को यूक्रेन पर कब्जा करने से रोक रहा है। हालांकि इन सब से अलग ट्रंप जल्द से जल्द पुतिन से डील की वकालत कर रहे हैं। ट्रंप युद्ध में हो रहे जान माल के नुकसान की दुहाई दे रहे हैं। ट्रंप नेटो पर इतने भड़के हुए हैं कि उन्होंने नेटो को जमकर लताड़ लगाई है। ट्रंप ने अफगानिस्तान युद्ध में नेटो के रोल को लेकर तीखी आलोचना की। ट्रंप ने कहा कि नेटो ने अमेरिका की कोई खास मदद कभी नहीं की। जरूरत पड़ने पर नेटो अमेरिका के काम आएगा या नहीं, इस पर भी ट्रंप को डाउट है। Along very well with NATO, I think, but I've always said, will they be there if we ever needed them? And that's really the ultimate test, and I'm not sure of that. I know that we would have been there, or we would be there, but will they be there? And let's hope that that never happens. We've never needed them. We have never really asked anything of them. You know, they'll say they sent some troops to Afghanistan or this or that, and they did. They stayed a little back, a little off the front lines, but we've been very good to Europe and to many other countries. ट्रंप नेटो को डांट रहे हैं, यूरोपीय यूनियन को फटकार रहे हैं, ट्रंप रूस को धमका रहे हैं, लेकिन उनकी किसी बात का असर दिखाई नहीं दे रहा। ब्रिटेन ने ट्रंप के बयान को नेटो की भयंकर बेइज्जती कहा। कीर स्टारमर ने अपने बयान में कहा कि ट्रंप का यह बयान बेहद डरावना है। And so I consider President Trump's remarks to be insulting and frankly appalling. And I'm not surprised they've caused such hurt to the loved ones of those who were killed or injured, and in fact, across the country. ट्रंप यूक्रेन को रूस के खिलाफ भड़काने वालों से खफा हैं। वैसे भी उनका नेटो को लेकर रुख बहुत सख्त रहा है। ट्रंप ने नेटो बजट के लिए भी यूरोपीय देशों को निशाना बनाया है। हालांकि उनके युद्ध रुकवाने का दावा जब तक ठोस नहीं दिखता, तब तक ये मुश्किल बनी रहेगी। ट्रंप की कोशिश की वजह से अबू धाबी में हुई हाई प्रोफाइल मीटिंग में भी कोई खास बातचीत होती दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। यूक्रेन के डॉनबास रीजन में फिलहाल 80% इलाके पर रूस का कब्जा है।